आज 4 अप्रैल अंबेडकर माह, ये पूरा महीना जो है बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। और आज 4 अप्रैल जो कि आज जानकीपुरम लखनऊ में स्थित आज रामजी लाल सुमन विद्यार्थी सर द्वारा जो लगातार समाज के लिए काम करते हैं, बच्चों को खासकर बच्चों को बहुजन महापुरुषों के बारे में जागरूक करना, एग्ज़ाम के माध्यम से उनको रूबरू कराना, आज उनके द्वारा लिखित एक किताब प्रेरणादायी महापुरुष भाग 2 का विमोचन हुआ है। आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि बहुत सारे जो सामाजिक चिंतक जो लगातार समाज में सक्रिय रहते हैं, आप इन तस्वीरों में देखेंगे सभी लोग उपस्थित हैं, महिलाएं उपस्थित हैं, सबके हाथों में वो पुस्तक है प्रेरणादायी महापुरुष, जिसका भाग 2 का आज विमोचन जानकीपुरम स्थित जो प्रज्ञा प्रकाशन है, जिसके माध्यम से पुस्तक प्रकाशित हुई है, आज वहाँ पर ये विमोचन हुआ है, जिसमें सभी सामाजिक चिंतक जो समाज को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं आज वो उपस्थित हैं। महिलाओं की भी भागीदारी है, आप इन तस्वीरों में देखेंगे। सुमन सर से भी बात करेंगे इसके बारे में। उसके पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज अभी इस कार्यक्रम के दौरान आदरणीय रामजी लाल सुमन विद्यार्थी सर द्वारा बताया गया कि आज ही के दिन 4 अप्रैल के दिन महाराजा साहजीराव गायकवाड़ जी के माध्यम से इस देश में जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था शुरू की गई। समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में वो समाज के क्रीम लोग जो समाज की बेहतरीकरण के लिए लगातार काम करते हैं, लगातार समाज में अपना बहुमूल्य समय देते हैं, आप इन तस्वीरों में देखेंगे। समाज की महिलाएं भी उपस्थित हैं, आप इन तस्वीरों में देखेंगे। बाबा साहब ने कहा कि समाज की उन्नति, महिलाओं ने उस समाज में कितनी उन्नति की है, इससे मापा जाना चाहिए। आप देख सकेंगे कि महिलाओं की भी भागीदारी इस कार्यक्रम में उन्होंने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया है, तस्वीरों में देखेंगे। हमारे साथ में उपस्थित है सामाजिक चिंतक आदरणीय रामजी लाल सुमन विद्यार्थी सर, जिनके माध्यम से आज ये पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम रखा गया। सर से जानेंगे पुस्तक के बारे में और उसके विमोचन के बारे में और लिखने के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। सर स्वागत है। सर आज 4 अप्रैल, आज का दिन ही क्यों चुना कि आज के दिन पुस्तक का विमोचन किया जाए? आज का दिन एक ऐतिहासिक महत्व का दिन है। 4 अप्रैल सन 1906 में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रमाता रमाबाई अंबेडकर, जिनको हम त्याग मूर्ति रमाबाई अंबेडकर भी कहते हैं, वो परिणय सूत्र में बंधे थे, यानी अर्थात उनका विवाह हुआ था। एक तो वो ऐतिहासिक दिन, और दूसरा 4 अप्रैल सन 1913 में बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने, जिनको हम छात्रवृत्ति के जनक भी कहते हैं, उन्होंने बाबा साहब को छात्रवृत्ति की स्वीकृति की थी। इसलिए आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है, इसलिए हमने 4 अप्रैल का दिन जो है ये चुना। सर पुस्तक बहुत सारी बहुजन साहित्य उपलब्ध है, उसके बावजूद आपको प्रेरणादायी महापुरुष लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणादायी महापुरुष पुस्तक लिखने के पीछे मेरी सोच ये थी जी कि आज व्यस्तता का दौर है जी, व्यस्तता के दौर में यदि हम एक से अधिक महापुरुषों को पढ़ने हैं तो अलग अलग किताबें खरीदनी होती हैं जी। किताबें सुगमता से नहीं मिलती हैं जी। बहुजन साहित्य कम मात्रा में छपता है, इसलिए बहुत महंगा भी है और समय भी कम है, क्योंकि आज तो भागदौड़ की ज़िंदगी में छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षकों और गृहिणियों सबके पास समय की कमी है। तो इसलिए एक तो समय की कमी और धन कम खर्च हो, इसलिए हमने लघु साहित्य समाज को उपलब्ध कराने के लिए और तार्किक साहित्य उपलब्ध कराने के लिए, जिसमें असंवैधानिक शब्द कोई एक भी इसमें नहीं होगा। हमने असंवैधानिक शब्दों को अपनी शब्दावली से दूर किया है और संवैधानिक शब्दों को हमने अपनी पुस्तक में जगह दी है। पुस्तक की जो भाषा है वो सरल, सम्यक और ऐसी है जो छोटा बच्चा जो हिंदी पढ़ना सीख सकता है वो उसके अर्थ को सही से समझ सकता है। साथ ही साथ इस पुस्तक में हमने महापुरुषों के 30 जो जीवन संघर्ष दिए हैं, उनको हमने कालक्रम में व्यवस्थित किया है। और इसमें शुरुआत हमने सम्राट कनिष्क से की, जिन्होंने सम्राट अशोक के बाद सम्राट कनिष्क ने, उनको अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में करवाई। उन्होंने कुंडलवन का जो राजपाट था, उसका जो राजस्व प्राप्त होता था, वो भिक्षु संघों को दान कर दिया था। तो ऐसे महान सम्राट से हम लोगों ने इस पुस्तक की शुरुआत की है। और लास्ट में जो हमारी जीवांत हमारी देश की धरोहर हैं, बेटियां हैं, हिमा दास है, मालावत पूर्णा है, पीटी उषा हैं,
जिन्होंने विश्व स्तर पर अपने खेल से, अपनी प्रतिभा से कीर्तिमान स्थापित किया है, उन सबको ये समर्पित। एक मिनट सर ने अभी बताया इस पुस्तक के बारे में कि सम्यक जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया गया है, आसान भाषा में बहुजन महापुरुषों के त्याग और उनके संघर्ष जो उन्होंने हमारे लिए किया वो आप समझ सकते हैं। सर, इस पुस्तक लिखने के पीछे और क्या उद्देश्य रहे जो आप जो समाज को बताना चाहते हैं, समाज को दिशा निर्देशन करना चाहते हैं? इस पुस्तक से एक ये हो रहा है कि हमारे महापुरुषों के जो विचार हैं जी जी वो जन जन तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी 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 बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के उत्थान के लिए और उनके विकास के लिए कुर्बान कर दी, समाज की खातिर कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, लेकिन उनको हमारी जो समाज है उनके बारे में नहीं जानती, क्योंकि सरकारी पाठ्यक्रम में ऐसे महान विभूतियों के, महापुरुषों के योगदान को कहीं नहीं दर्शाया गया है। तो जो काम सरकार नहीं कर रही वो सामाजिक कार्यकर्ताओं को करने की जरूरत है। इसलिए हमने प्रेरणादायी महापुरुषों की जो श्रृंखला चलाई है, जिसमें हमारी पहली जो पुस्तक थी वो भी समाज में काफ़ी चर्चा में रही, समाज ने उसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया और आज भी बहुत जगह से मेरे लिए संदेश आते हैं, फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि सर एक बार पुस्तक हम पढ़ना शुरू कर दें तो पुस्तक को पूरा पढ़े बिना नहीं छोड़ते। और एक उसी पुस्तक को 2-2, 3-3 बार लोग पढ़ चुके हैं और उतना ही उनको आनंद आता है। तो इसीलिए हमें जो रिस्पॉन्स पहली वाली पुस्तक से मिला है उसी के कारण हमें इन पुस्तक की श्रृंखला आगे बढ़ाने की हमें प्रेरणा मिली है। अभी भाग 2 प्रेरणादायी महापुरुष भाग 2 हमने लिखा है और फिर इस पुस्तक की सफलता के बाद हम अगले साल प्रेरणादायी महापुरुष भाग 3 पुस्तक भी प्रकाशित करेंगे, जिसमें दो पुस्तकों में जिन महापुरुषों को समाहित कर रखा है हमने, उनके अलावा जो महापुरुष हमारे बचे हैं उनको हम अगली पुस्तक में भी स्थान देंगे। जी, देखिए आपने बताया कि जो है ये पुस्तक के रिस्पांस के बाद ही इस सीरीज शुरू की गई है और ऐसे ही समाज से रिस्पांस मिलता रहेगा तो आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। बहुजन आंदोलन जो बहुजन मूवमेंट है, यदि उसको सही मायने में आगे लेके जाना है तो बहुजन साहित्यों को पढ़ना पड़ेगा। सर से सीखना होगा कि सर ने सरकारी सेवा में सेवारत रहते हुए समय निकाल कर बहुजन समाज के लिए ये जो प्रेरणादायी महापुरुष नामक जो पुस्तक लिखी है, ताकि बहुजन समाज जन्मे जो संत महापुरुष हैं उनके आंदोलन को, उनके संघर्ष को आसानी से समझा जा सके, क्योंकि आंदोलन वो तभी सफल होगा जब तक हम अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में जानेंगे नहीं, उनके त्याग और समर्पण को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आंदोलन सफल नहीं होगा। इसलिए सर ने जो पहल की है बहुत ही साहसिक पहल है। सर, और समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपने ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि कोई भी आंदोलन तभी सफल होगा जब तक वो अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखता है, और कहीं न कहीं ये पुस्तक अपने इतिहास और महापुरुषों के त्याग और संघर्ष को समझने के लिए जो है प्रेरित करती है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को आप? मैं समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले शैक्षिक क्रांति, पहले शैक्षिक क्रांति होगी, शैक्षिक क्रांति के माध्यम से वैचारिक क्रांति होगी। जब वैचारिक क्रांति जब हो जाएगी तो फिर सामाजिक क्रांति होगी। जब सामाजिक क्रांति पूरी तरह से फल फूल जाएगी तब जो राजनीतिक क्रांति होगी वो स्थिर क्रांति होगी और वो लंबे समय तक काम करेगी। और ठीक इसी प्रकार से बाबा साहब ने गांधी जी एंड जिन्ना वाली अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि जिस प्रकार से एक पौधे को जीवित रहने के लिए लगातार पानी की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है और उसे निराई गुड़ाई की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से यदि महापुरुषों के जो विचार हैं उनको भी यदि जीवंत रखना है तो उनका भी उसी प्रकार से प्रचार प्रसार होता रहना चाहिए। यदि जिस प्रकार से एक पौधा जो है बिना पानी के सूख कर मर जाता है, ठीक इसी प्रकार से यदि महापुरुषों के जो विचार हैं उनका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो वो महापुरुष भी समाज में नहीं रहेंगे, वो भी मृत प्राय हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये महापुरुषों की जो श्रृंखला है, उनके जो विचार हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने ये कार्य शुरू किया है। क्योंकि मैं जिस स्थान पर आज हूँ, मैं जो मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये सिर्फ सब बहुजन महापुरुषों के संघर्ष का ही प्रतिफल है जो हम आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं। समाज को हम प्रेरणा देने का काम, समाज को
साहित्य के माध्यम से विचार देने का काम कर रहा है। जी, हमारे साथ में थे प्रेरणादायी महापुरुष भाग 2 के लेखक एवं प्रकाशक आदरणीय रामजूलाल सुमन विद्यार्थी सर। उन्होंने पुस्तक के बारे में पूरी डिटेल दी और जो है उसके बारे में गहनता से जो अध्ययन कर लिखा है उसके बारे में आपको जानकारी दी। इन महापुरुषों के बारे में आपको उनके संघर्ष के बारे में जानना है तो इन पुस्तकों को पढ़ना होगा और उसको अपने जीवन में उतारना होगा, तभी ये बहुजन आंदोलन, बहुजन जो कारवां है, बहुजन मूवमेंट है, आगे बढ़ेगा और जो महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था वो पूरा होगा। जो समतामूलक समाज की परिकल्पना थी हमारे महापुरुषों की, वो पूरा होगा। बने रहिए इस क्लिप में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। सर आपने समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपको धन्यवाद। मंगल कामनाएं भाई अनिल जी। साधुवाद।